स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर वीडियो देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब क्या है 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाया है और उसका विकर्ण एक बीडी एक विकर्ण है कितना 18 मीटर और शीर्षों से विकर्ण पर डाला गया लंब, तो ए से इस पे डाला गया लंब मान लेते हैं एम है और सी से इस विकर्ण पर डाला गया लंब क्या है सीएन है। ठीक है, तो ये दोनों लंब दिया है 9.5 मीटर और 6.5 मीटर। तो हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इस त्रिभुज के लिए ये आधार है, ये ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्या क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जोड़ क्या होगा, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। प्लस बीसीडी में भी क्या लिखना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, ये एबीडी के लिए आधार कौन सा होगा, एबीडी त्रिभुज में आधार है बीडी और ऊंचाई क्या है एम। तो यहां पे लिखते हैं 1/2 गुना आधार क्या है बीडी और ऊंचाई क्या है एम, प्लस यहां पे भी 1/2 लिखते हैं। अब इसका भी आधार बीसीडी का भी आधार क्या है बीडी ही है, तो बीडी गुना और इसका ऊंचाई क्या है सी है। ठीक है, तो 1/2 गुना बीडी का मान कितना है, देखिए बीडी कितना दिया है, बीडी दिया है 18 गुना एम कितना दिया है 9.5 मीटर प्लस 1/2 फिर बीडी क्या लिखेंगे 18 और सीएम कितना दिया है 6.5। ठीक है, तो ये कटेगा 2 एकम 2 2 नम 18, यहाँ पे भी 2 एकम 2 2 नम 18। अब 9 से क्या करना है 9.5 को गुना करना है। तो देखिए 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 9 81 82 83 84 85 और पॉइंट कितना के बाद लगाना है 1 की बात, तो इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। प्लस यहाँ पे भी 9 से गुना करना है, 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 6 54 55 56 57 58 0.5 इतना क्या है मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए पॉइंट के बाद है 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 और 5 13 और हाथ का 1 14, 8 5 13 और 1 14 और पॉइंट यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। 16 क्या दिया है, देखिए ए बी सी डी ई एक हमें पंचभुज दिया गया है, तो हमें इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें क्या दिया है बीएल लंब एसी, ये जो बीएल है वो एसी पे लंब है, फिर डीएम, ये डीएम भी एसी पे लंब है और ये ईएन भी एसी पे लंब है। और कुछ भुजाएं भी दी गई, जैसे एसी, एसी दिया है 16 सेंटीमीटर, एएम, एम क्या है देखिए एम दिया है 12 सेंटीमीटर, फिर एएन दिया है 6 सेंटीमीटर, फिर बीएल दिया है 4 सेंटीमीटर और डीएम दिया है 14 सेंटीमीटर और ईएन दिया है 9 सेंटीमीटर। तो ये सारी भुजाएं दी गई है और हमें क्या करना है, इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सा आसानी क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आकृति दिख रही है, देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है और ये एक क्या है समलंब चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को और इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं ए ई एन, तो इसमें क्या चाहिए हमें, आधार और ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ए एन और ऊंचाई ई एन, तो ई एन का मान दिया है, ठीक है। ई एन का मान देखिए 9 दिया, क्या ए एन दिया है, ए एन, हाँ ए एन भी दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इस समलंब चतुर्भुज में अगर हम काम करेंगे तो देखिए ये समांतर भुजाएं दी गई है और ये है उनके बीच की ऊंचाई यानी कि एनएम। तो क्या एनएम दिया हुआ है, तो नहीं दिया है, तो एनएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो एनएम कैसे निकलेगा, देखिए एनएम यहां से यहां, तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं एम से, एम दिया हुआ, एम देखिए 12 दिया है, तो एम से अगर हम लोग एन को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एनएम। तो एनएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। तो एम कितना है 12 और एन कितना है 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा मिल गया और ऊंचाई मिल गया उनके बीच की। अब अगर इस त्रिभुज में काम करेंगे सीडीएम में, तो इसमें आधार क्या है सीएम और ऊंचाई क्या है डीएम। तो डीएम दिया है, क्या सीएम दिया है, देखते हैं सीएम, सीएम नहीं दिया है। तो हम सीएम कैसे निकालेंगे, तो ये सीएम कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया, पूरा एसी दिया है, तो एसी से अगर हम एम को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सीएम बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं सीएम, तो सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी माइनस एम। तो एसी कितना है, एसी है 16 माइनस एम कितना है 12, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिभुज के लिए भी आधार मिल गया और ऊंचाई मिल गया। अब इस त्रिभुज में ए बी सी में, तो देखिए इसका आधार क्या पूरा एसी है, तो एसी दिया है ना 16 और ऊंचाई क्या है बीएल, वो भी दिया गया है। तो अब हम लोग लिखते हैं पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए ई एन का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा समलंब चतुर्भुज डी ई एन एम का क्षेत्रफल, डी ई एन एम का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज का क्या नाम है, क्या है सी डी एम प्लस त्रिभुज सी डी एम का क्षेत्रफल प्लस और एक क्या त्रिभुज बच गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चारों आकृतियों को जोड़ने से क्या मिलेगा, पूरा पंचभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए एईएन का क्षेत्रफल क्या है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 लिखते हैं। और एईएन में देखिए आधार क्या है, एईएन में आधार है एएन गुना ऊंचाई क्या है ईएन प्लस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो 1/2 लिखते हैं गुना, इसमें समांतर भुजा क्या है ईएन प्लस और एक क्या है डीएम गुना इनके बीच का ऊंचाई क्या है एनएम प्लस त्रिभुज सीडीएम का क्षेत्रफल, सीडीएम इसमें आधार क्या है सीएम, तो 1/2 लिखते हैं गुना सीएम, ऊंचाई क्या है डीएम प्लस फिर एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का क्षेत्रफल भी क्या होगा 1/2 गुना आधार, आधार क्या है एसी और ऊंचाई क्या है बीएल, ठीक है। तो क्या लिखते हैं 1/2 गुना एन, एन का मान कितना दिया है, देखिए एन दिया है किधर है 6 गुना ईएन, ईएन का मान दिया है 9 प्लस 1/2 गुना ईएन का मान कितना दिया है 9 प्लस डीएम का मान कितना है 14, ठीक है, गुना एनएम का मान कितना है एनएम 6 प्लस 1/2 गुना ये सीएम, सीएम हम लोग कितना निकाला है, देखिए सीएम निकला है 4 गुना डीएम, डीएम कितना है डीएम है 14 प्लस 1/2 गुना एसी, एसी कितना दिया है 16 गुना बीएल कितना है 4, ठीक है। अब हम काटते हैं 2 एकम 2 2 तिया 6, ये कटेगा 2 एकम 2 2 तिया 6, ये भी कटेगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ पे देखिए 3 गुना 9 तो 9 तिया 27 प्लस यहाँ पे 9 और 14 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी कि 23, 23 गुना कितना हो जाएगा 3,
प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना 14 यानी कि 14 दूनी 28 प्लस यहाँ पे 16 गुना 2 यानी कि 16 दूनी 32। ठीक है, तो 27 प्लस ये गुना करते हैं 3 तिया 9 3 दूनी 6 प्लस 28 प्लस 32। अब ये सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 2 10 10 9 19 19 और 7 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं 17 नंबर। ये भी 16 के जैसे है, बहुत आसान है। तो देखिए इसमें भी क्या दिया है, पी क्यू आर एस टी एक पंचभुज दिया गया, तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको एक त्रिभुज, ये इसको एक मान लेते, 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज और ये एक समलंब चतुर्भुज है। यानी कि यहाँ पे भी सेम वैसे करना है, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमें पंचभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पीभी जो है क्यूटी पर लंब है, पीभी जो है क्यूटी पर लंब है, फिर एसयू भी क्या है क्यूटी पर लंब है, फिर आरडब्ल्यू भी क्यूटी पे लंब है, और क्या दिया क्यूटी, ये क्यूटी दिया है 10 सेंटीमीटर, फिर क्यूडब्ल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर एसयू दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर क्यूयू दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर पीवी, ये पीवी दिया है 4 सेंटीमीटर और आरडब्ल्यू ये दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए आधार है क्यूटी, तो आधार क्यूटी दिया है, फिर ऊंचाई पीवी भी दिया हुआ है। इसके बाद हम त्रिभुज क्यू आर डब्ल्यू में काम करते हैं। तो इसमें देखिए आधार क्या है, क्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू क्यू, तो दिया है, देखिए क्यू डब्ल्यू दिया है, और ऊंचाई क्या है डब्ल्यू आर या फिर आर डब्ल्यू, तो देखिए आर डब्ल्यू भी दिया हुआ है। इसके बाद इस समलंब चतुर्भुज में काम करेंगे, तो उसमें समांतर भुजा एस यू एस और एस यू और क्या दिया है आर डब्ल्यू, तो दोनों का मान दिया है। तो और यहाँ पे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, यानी कि ऊंचाई यू डब्ल्यू, तो क्या यहाँ पे यू डब्ल्यू दिया गया है, नहीं दिया है। तो यू डब्ल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्यू यू से अगर हम लोग क्यू डब्ल्यू घटा देंगे तो क्या बचेगा यू डब्ल्यू। तो हमें क्या निकालना है, यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू यू माइनस क्यू डब्ल्यू। तो क्यू यू कितना है 7, क्यू डब्ल्यू कितना है 3, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों तो पता ही है। अब इस त्रिभुज में देखिए काम करते हैं एस टी यू में, इसमें आधार क्या है यूटी या टी यू, दिया है कहीं पे यूटी या टी यू, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यूटी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग पूरा QT से QU को घटा देंगे तो क्या बचेगा, UT बच जाएगा। ये QT से QU को घटा देंगे तो क्या बचेगा UT। तो क्या निकालना है, UT इक्वल टू क्या हो जाएगा, QT माइनस QU। तो QT 10 है और QU कितना है, QU 7, यानी कि ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, वैसे लिखना है क्या, त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज QRW का क्षेत्रफल, त्रिभुज QRW का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस और क्या होगा, देखिए समलंब चतुर्भुज RSUW का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज RSUW का क्षेत्रफल प्लस, और एक क्या बचेगा, त्रिभुज STU का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए PQT का क्षेत्रफल, PQT में क्या है, त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार, PQT का आधार क्या है QT, गुना ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है PV, प्लस त्रिभुज QRW उसका आधार क्या है QW, 1/2 गुना QW, गुना ऊंचाई क्या है WR या फिर RW, तो RW
प्लस क्या है समलंब चतुर्भुज आर एस यू डब्ल्यू का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समांतर भुजा क्या है आर डब्ल्यू प्लस एस यू गुना इनके बीच की ऊंचाई क्या है यू डब्ल्यू प्लस त्रिभुज एस टी यू का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना इसमें आधार क्या है यू टी गुना ऊंचाई क्या है एस यू। ठीक है, अब सबका मान बैठाते हैं 1/2 गुना क्यू टी, देखिए क्यू टी कितना है 10, पीवी पीवी कितना है पीवी देखिए 4 प्लस 1/2 गुना क्यू डब्ल्यू कितना है देखिए क्यू डब्ल्यू दिया है 3 गुना आर डब्ल्यू कितना है 6 प्लस ये 1/2 गुना आर डब्ल्यू, तो देखिए यहाँ पे आर डब्ल्यू की जगह 6 लिखा हमने प्लस एस यू कितना दिया है 5 गुना यू डब्ल्यू कितना है ये देखिए यू डब्ल्यू हमने निकाला है 4 प्लस 1/2 गुना यू टी कितना है देखिए यू टी हमने निकाला है 3 एस यू दिया हुआ है 5। ठीक है, अब ये कटेगा 2 एकम 2 2 पच्छे 10, ये 2 एकम 2 2 तिया 6, यहाँ पे भी 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया 5 चौके 20 प्लस यहाँ पे 3 तिया 9 प्लस यहाँ पे 6 5 11, तो 11 गुना 2 प्लस यहाँ पे 5 तिया 15/2, तो ये दोनों को जोड़ते हैं 20 और 9 29 जोड़ 11 दूनी 22 प्लस 15 को 2 से भाग करके देखिएगा 2 सत्ते 14.5 7.5 आएगा। अब ये सबको जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट के बाद है, ठीक है पॉइंट क्या आ जाएगा 5। उसके बाद देखिए इकाई में 7 है 7 2 9 9 9 18, हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5, तो 58.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर।